आई नो कि शॉर्ट्स के ज़माने में लॉन्ग वीडियोज़ नहीं चलती। मैं शॉर्ट्स बनाऊँगा, मेरे लिए बड़ा आसान भी रहेगा, मेरा चैनल भी ग्रो कर जाएगा और मैं पैसा भी कमा लूँगा। बट बेटा जो हमारा अल्टीमेट गोल है, एक ऐसे बच्चे को इंग्लिश सिखाना जो बिल्कुल बेसिक लेवल का है, एक ऐसे बच्चे को इंग्लिश सिखाना जो कि हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से है, एक ऐसे बच्चे को सिखाना जो कहीं गाँव में बैठा है जिसके पास कोई एनवायरनमेंट नहीं है, जो प्रैक्टिस नहीं कर सकता। वो इंग्लिश तभी सीखेगा जब हम लॉन्ग वीडियोज़ बनाएँगे। इसीलिए मैंने आपके लिए 1 घंटा, डेढ़ घंटा, इवन 2 घंटे तक की भी वीडियोज़ बनाई है इस सीरीज़ के अंदर। आई प्रॉमिस कि अगर आप इस सीरीज के सभी लेसन्स को बिल्कुल लेसन 1 से रोज एक लेसन को देख के प्रैक्टिस करते हो, साथ साथ बोलकर प्रैक्टिस करते हो, तो नोबडी कैन स्टॉप यू टू बिकम अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर विद इन 20 डेज। लेकिन आपको स्टार्टिंग से एक एक लेसन को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इस सीरीज का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आई बटन में दिया है, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके भी सर्च कर सकते हो। आप लोगों की हैवी डिमांड पर मैं सीरीज लेकर आया, बट बेटा ये सीरीज कितनी लंबी चलेगी वो आप लोगों के हाथ में है। मुझे अगर इस पे मैक्सिमम लाइक्स, शेयर्स एंड कमेंट्स मिलते हैं तो जल्द ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूंगा। और अगर मेरी मेहनत वेस्ट हो जाएगी पहले की तरह तो वीडियोस डालने का कोई फायदा नहीं होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियोस को एंड तक प्ले करें, लाइक्स करें, शेयर करें, कमेंट करें। हमारी जो टीचिंग है वो आपको कैसी लगती है मुझे कमेंट करके अभी बताएं। देखो अब हम आगे चलते हैं थोड़ा और स्ट्रक्चर्स पे, ठीक है। हमने सीखा था कोई भी काम मैं करता हूं तो आई के बाद एक्शन आता है। क्या आता है? आई के बाद एक्शन। जैसे मैंने कहा मैं पढ़ाता हूं, कैसे बोलूंगा? आई टीच। आई एम टीचिंग यानी मैं अभी काम कर रहा हूं, और मैं पढ़ाता हूं यानी अक्सर मैं इस काम को करता हूं तो आई टीच। क्या बोलूंगा? वंस अगेन, आप कहीं मुझे शादी में मिलोगे, आप मेरे से बातें करोगे, कोई आपके अंकल, चाचा, भाई बहन कोई भी साथ में होगा, कोई रिलेटिव होगा, तब कोई मुझसे पूछेगा, आप उनको बताओगे कि ये पढ़ाते हैं, तो आईएनजी तो नहीं लगाओगे ना, क्योंकि शादी में पढ़ा थोड़ी ना रहा हूँ। समझे मेरी बात? उस समय बताओगे कि ये पढ़ाते हैं। और जब आप बताते हो किसी थर्ड पर्सन के बारे में तो एस लगाते हो, ये भी सीखा था। आप बोलोगे ही टीचेस। क्या बोलोगे? वो मुझसे पूछेंगे तो सर आप पढ़ाते हो? हाँ, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, यस आई टीच इंग्लिश। यानी आई के पास सीधा काम, राइट। आप बोलोगे मैं इंग्लिश सीखता हूँ, कैसे बोलोगे? आई लर्न इंग्लिश, राइट। मैं इंग्लिश सीखता हूँ, आई लर्न इंग्लिश। और हम कहेंगे कि ये सीखते हैं तो ही लर्न्स इंग्लिश। मैं डांस करता हूँ तो तुम डांस करते हो तो यू डांस। तुम कहा है मैंने? यू डांस। और नोरा फतेही करती है तो स्माइल। देखो जतिन के चेहरे पे सेंटेंस भी नहीं निकला भाई, अटक गया नोरा के नाम से तो। शी। विपिन जी आप मत हंसो, यू आर मैरिड। भाभी जी, भाभी जी देख लेंगी। ठीक है ना? बोलो मैं डांस करता हूँ, आप करते हो, और नोरा फतेही करती है तो शी डांसेस। वंस अगेन, मैं डांस करता हूँ तो तुम करते हो तो प्रभुदेवा डांस करता है तो स्माइल चली गई। सबकी स्माइल चली गई देखो। दुखी हो गए प्रभुदेवा के नाम से। बोलो फिर से, नोरा डांसेस। बोलो शी डांसेस। एवरीबॉडी। ठीक है। कोई भी काम करता है, देखो ये तो हम आंसर दे रहे हैं, मैं ऐसा करता हूँ। अगर हमने मना किया मैं नहीं करता, तो हम बोलेंगे आई डू नॉट एक्शन। क्या बोलेंगे? आई डू नॉट एक्शन। ठीक है। डू नॉट को शॉर्ट में डोंट कह सकते हैं। आई डोंट एक्शन। क्या बोलेंगे? मैं उससे बात बिल्कुल नहीं करता। आई डोंट टॉक टू हर। कैसे बोलेंगे? मैं वहां जाता ही नहीं कभी। आई डोंट गो देयर एवर, राइट। मैं वहां नहीं जाता। आई डोंट गो देयर। कैसे बोलेंगे? ये मेरी चाय है, ठीक है ना। कभी उसको सोचो कि दारू पीते हैं सर, मैं ड्रिंक नहीं करता। आई डोंट ड्रिंक। कभी सोचो सर पी के 2 पैग लगा के फिर क्लास चलती है आगे। है ना, होते हैं ना कुछ लोग, पर पिए मेरा काम नहीं होता हमसे। तो ये वो नहीं है। तो ये मेरी चाय है, मैं ड्रिंक नहीं करता, ठीक है ना। आई डोंट ड्रिंक। कैसे बोलूंगा? एवरीबॉडी। करता हूं तो आई ड्रिंक, नहीं करता तो आई डोंट ड्रिंक। एवरीबॉडी। आई डोंट ड्रिंक। मैं खेलता हूं तो मैं नहीं खेलता। मैं गाली नहीं देता। आई डोंट अब्यूज। क्या बोलेंगे? मैं उससे बात नहीं करता। मैं इंग्लिश की प्रैक्टिस नहीं करता। आई डोंट प्रैक्टिस इंग्लिश। क्या बोलेंगे? अच्छा इतने सारे अनम्यूट ना करो प्लीज, एक पर्सन के लिए बोला था मैंने, ठीक है ना। सर हम आपकी बात मानते ही नहीं, कह लो। नहीं मानते हम, दुम सीधी नहीं होती। दुम सीधी। बोलो ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। वंस अगेन, अंग्रेज कई तरीके से कहते हैं, अंग्रेज कई तरीके से कहते हैं, तो बोलते हैं अ लेपर्ड नेवर चेंजेस इट्स स्पॉट। जो लेपर्ड होता है वो अपनी जगह नहीं बदलता कभी, है ना। ये मेरा एरिया है, लेपर्ड ऐसे बोलता है, दिस माय एरिया, राइट।
सो लेपर्ड नेवर चेंजेस इट्स स्पॉट। अदर एनिमल्स भाग जाते हैं लेकिन वो नहीं भागता वहां से, तो यानी कि दुम सीधी नहीं होती। बोलो लेपर्ड नेवर चेंजेस इट्स स्पॉट। क्या बोलेंगे? एक और तरीके से बोल सकते हैं, वी कांट टीच एन ओल्ड डॉग न्यू ट्रिक्स। बोलो वी कांट टीच एन ओल्ड डॉग न्यू ट्रिक्स, यानी पुराने कुत्ते को नई ट्रिक्स नहीं सिखाई जा सकती। और मैं प्लीज बार बार कहूंगा कि भाई बुरा मत मानना, कोई कभी कोई से कुत्ता कुत्ता कहा जा रहा है, हमें ये मुहावरे मैंने नहीं बनाए हैं, आई एम नॉट द क्रिएटर, राइट? तो सदियों पहले हमारे पूर्वजों ने बनाए हैं, उनको कह लेना, उनको भी मत कहना, पूर्वज नाराज हो गए ना, ले जाएंगे। बट हाँ, पितर वित्तरों से पंगा नहीं, मैं तो माफी मांग रहा हूँ। ठीक है, हाँ जी। तो हम बात कर रहे थे किस चीज की? कुत्ते एकदम सीधी नहीं होती। तो बोलो ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। दूसरा तरीका, लेपर्ड नेवर चेंजेस इट्स स्पॉट। अ लेपर्ड बोलो नेवर चेंजेस। एस एस क्यों लगा? थर्ड पर्सन है ना। अ लेपर्ड नेवर चेंजेस। मैं चेंज करता हूं तो आई चेंज, आप करते हो यू चेंज, लेपर्ड करता लेपर्ड चेंजेस, नहीं करता कभी भी तो नेवर है, नेवर चेंजेस। क्या बोलेंगे? लेपर्ड नेवर चेंजेस इट्स स्पॉट। कोई इशू यहां तक? और दूसरा तरीका क्या है? वी कांट टीच, बोलो 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 बोलो, वी कांट टीच एन ओल्ड डॉग न्यू ट्रिक्स। अ लेपर्ड नेवर चेंजेस इट्स स्पॉट। स्पॉट होती है जगह, स्पॉट का ही दूसरा मतलब होता है धब्बा, राइट? ब्लैक स्पॉट, काला धब्बा लग गया, ड्रेस पे धब्बा लग गया, या किसी इंसान को भी कहते हो हमारे देश पे ना काला धब्बा है, इज अ ब्लैक स्पॉट, राइट? कलंक की तरह यूज हो गया। तो डिपेंड करता है आप यूज कैसे करते हो किसी वर्ड को। कपड़ों पे धब्बे लग जाते पेन वेन के, वो स्पॉट होंगे सारे। गॉट इट? ओके, तो हम बात करें किस चीज की? मैं कोई काम करता हूं तो आई एक्शन, नहीं करता आई डोंट एक्शन, वो करता है ही एक्शन, एस। ऐसे बोल रहे हैं ना। मैं खेलता हूं तो मैं नहीं खेलता, आई डोंट प्ले, लेकिन ये खेलता है, ही प्लेज। क्या बोलेंगे? बट ही प्लेज। एवरीबॉडी, ये तो के आंसर सारे, हम क्या क्या करते क्या क्या नहीं करते। ज्यादा सेंटेंस बनाने की जरूरत नहीं है, जितना बताया मैंने उतना ही बनाना है। इसको जेब में रखो, फोन जब्त हो जाते हैं यहाँ पे। और जब्त करने की इंग्लिश होती है कन्फिस्केट। क्या होती है? कन्फिस्केट। एवरीबॉडी, तो फोन कर लूंगा जब्त। कैसे बोलेंगे? आई विल, फ्यूचर के लिए विल आता है ना, बोलो आई विल कन्फिस्केट योर फोन। एवरीबॉडी, आई विल कन्फिस्केट योर फोन। बोलो अगर आपसे कोई बड़ा वर्ड नहीं बोला जाता, कन्फ्यूज हो जाता है, ठीक है? जैसे मुझे जब मैं पहले छोटा था ना, तो मुझसे बोला नहीं जाता था इंस्टीट्यूट, और फिर मैंने इंस्टीट्यूट खोला एक टाइम, तब भी नहीं बोला गया। मैं फ्लुएंट से बोल रहा हूँ। राइट? तो बहुत साल पहले, 10-15 साल पहले, मैंने नाम बहुत पहले सोच लिया था अपना। मैं सोचता था ना कभी खोलूंगा खोलूंगा, तो मैं सोचता इंग्लिश में कुछ करना है, इंग्लिश आती नहीं थी हालांकि उस समय। ठीक है, तो मैंने नाम पहले ही सोच के रख लिया था कि फ्लुएंटा, कि फ्लुएंट इंग्लिश जहाँ पे बोली जाए फ्लुएंटा। तो फ्लुएंटा, वो इंस्टीट्यूट नहीं, फिर मैंने सोचा इंस्टीट्यूट की जगह अकेडमी खोल लूंगा। लेकिन फिर प्रैक्टिस की तो इंस्टीट्यूट बोलना आ गया। ठीक है, तो फ्लुएंटा, जब आपको बड़े वर्ड्स बोलने हो, ये हो जाता है क्योंकि हम अदर लैंग्वेज बोलते हैं तो मसल्स डेवलप नहीं होती उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे खेल वो नहीं है, क्योंकि हम जो दूसरी लैंग्वेज बोलते रहते हैं ना, मैं तेज बोलने के लिए क्यों कहता हूँ पता है? इसीलिए कहता हूँ, लैंग्वेज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप बोल रहे हो तो आपकी मसल्स भी डेवलप होती हैं। जैसे जिम जाते हो तो आपकी बॉडी डेवलप होती है, बॉडी में स्ट्रेंथ बनती है, मसल्स बढ़ती है नहीं बढ़ती? बढ़ती है ना। तो ऐसे ही आप देखना कि जब दूसरी लैंग्वेज बोलते हैं तो हम उनके वर्ड्स बोल नहीं पाते, हमारी टोन निकलती है बार बार। वो टोन बार बार चिल्लाने से, बोलने से, रिपीट करने से, रियाज, जैसे सिंगर्स रियाज करते हैं ना, बोल बोलकर अपनी आवाज बनाते हैं, है ना? तो ऐसे आपको भी बोल बोलकर अपने जो थ्रोट की जो मसल्स हैं, जो हमारे गले से हवा निकलती है, मसल्स, जो मसल ग्रुप होता है, हमारे वर्ड्स में अलग मसल ग्रुप यूज होता है, दूसरी लैंग्वेज में कोई अलग होता है। तो बोलने से बार बार उन पे स्ट्रेन पड़ेगा, स्ट्रेस आएगा, और धीरे धीरे आपकी जो वोकल कॉर्ड्स है, मसल समूह की सारी ट्रेन होंगी, और आपकी जो इंग्लिश है वो एक अच्छे वे में निकलेगी। समझे मेरी बात? इसीलिए मैं कहता हूँ बार बार थोड़ा तेज बोलो, मैं बार बार रिपीट इसलिए करवाता हूँ आपसे, नहीं तो क्या मुझे टॉपिक करा के निकल जाऊंगा आगे। बट आपको लगता है सर ऐसे ही दुखी कर रहे हैं, तो हर चीज के पीछे एक कारण होता है। कई बार आप उस कारण को नहीं समझ पाते, वो मुझे पता है। तो बोलो इट स्टैंड्स टू अ रीजन। क्या बोलेंगे? वंस अगेन, जैसे छोटे बच्चे को मना करो, नहीं बेटा आग के पास नहीं जाना, वो जरूर जाएगा। एक बार जल गया ना, सबको बताएगा ना, तोय गलम है, सबको बताएगा ना। पहले नहीं मानते, उसको लगता है ऐसे मना कर रहे हैं। छोटे बच्चे को मना करो बाहर नहीं जाना, बाहर जाने की कोशिश में रहेगा, घर वाले ढूंढते रहेंगे, क्योंकि वो नहीं समझ पा रहा उसके पीछे की इंटेंशन। उसको लग रहा है घर वाले रोक रहे हैं, वहीं जाना है, राइट?
तो किसी चीज के पीछे कारण होता है तो बोलते हैं इट स्टैंड्स टू अ रीजन। क्या बोलेंगे? तो हमने क्या समझा कि बड़े वर्ड्स हैं, तो एक तो पहली बात तो तेज तेज बोलें, इसलिए रीडिंग भी काफी हेल्प करती है इस चीज में फ्लुएंसी लाने के लिए, ठीक है, ताकि आपकी मसल्स अलग अलग यूज हो। दूसरा आपको ध्यान देना है कि आप वर्ड्स को तोड़कर प्रैक्टिस करें, ठीक है। जैसे बोला कन्फिस्केट, तो बोलो कन्फिस, 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 केट, कन्फिस्केट, कन्फिस्केट, निकल गया ना अच्छे से, बोलो कन्फिस्केट, कन्फिस्केट। लेकिन अब इसको और प्रैक्टिस करोगे तो निकलेगा हर बार अच्छे से। अभी तो मेरे आगे निकला है, उसको बार बार प्रैक्टिस करोगे सो इट विल कम वेरी इजीली, वेरी नेचुरली। ओके, तो कन्फिस्केट एवरीबॉडी। तो फोन अगर बाहर आया तो जब्त कर लूंगा, आई विल कन्फिस्केट योर फोन। कैसे बोलेंगे? योर नहीं, यो। मैंने क्या समझाया था? आर जो आएगा एंड में नहीं बोला जाता। कभी आपने हनी सिंह को देखा कहते हुए योर हनी सिंह? क्या बोलता है? यो हनी सिंह, बोलो हनी सिंह, यो। तो यो हनी सिंह, तो वो यही तो है, इंग्लिश का स्लैंग होता है। अरे सुन लो मुन्ना, मेरी बुरी बात, जल्दबाजी करते हो, बोलो डोंट जंप द गन, ऐसे हाथ निकालो। मुझे मत कहो, उसको समझाओ जल्दबाजी वो करता है। तो जंप द गन का मतलब होता है जल्दबाजी करना। बोलो भैया डोंट जंप द गन, एवरीबॉडी डोंट जंप द गन। सब्र करो, रुको जरा। कितनी बार समझाते हैं उसने, रुको जरा, सब्र करो। उसकी तो मान लो, मेरी नहीं मानते। तो बोलो होल्ड योर हॉर्सेस, बोलो। मुझे क्यों कह रहे हो, उसको बोलो ना, होल्ड योर हॉर्सेस। जल्दबाजी मत करो, डोंट जंप द गन, डोंट जंप द गन। या फिर हम बोल सकते हैं डोंट मेक हेस्ट, सीखा था ना, डोंट मेक हेस्ट एवरीबॉडी। जो यो होता है इंग्लिश का स्लैंग होता है, इंग्लिश का स्लैंग, इसका मतलब होता है आपका अपना। ये योर की शॉर्ट फॉर्म हो जाती है, तो इकट्ठा बोला जाता है इंग्लिश में यो यो, ठीक है। यो डीडी, आपका अपना दीपक धर्रा, राइट। यो डीडी एवरीबॉडी, यो डीडी बोलो, यो दीपक धर्रा एवरीबॉडी, दीपक धरा। तो ऐसे यो हनी सिंह, राइट। तो यो हनी सिंह मतलब क्यों कह रहा है कि यो आपका अपना हनी सिंह। तो शॉर्ट में आर नहीं हो तो आर गायब हो जाता है। वैसे बहुत सारे वर्ड्स में आप ऐसे बोलोगे, जैसे मैं बोला इट्स योर कार। अब सुन अंग्रेजी को, जैसे ओपन द डोर भी बोलेंगे ओपन द डोर, ओपन द डोर, राइट। इट्स नॉट डोर, ओपन द डोर, राइट। आपको समझ नहीं आया क्या बोला है। वो आर नहीं बोलना, लास्ट वाला आर बोला भी जाता तो बहुत हल्का सा बोला जाएगा। तो इट्स योर कार, राइट। कैसे बोलेंगे? वो ऐसे भी बोलता है सेंटेंस में तरह हुआ, इट्स योर बॉय बादशाह, सुना कभी? इट इज योर बॉय बादशाह। हालांकि हनी सिंह की लाइन थी ये, इट्स योर बॉय हनी सिंह, वो बोलते थे बहुत पुरानी लाइन गानों में। तो इट्स योर बॉय यानी कि इट्स योर बॉय। इज इट क्लियर? कोई इशू है यहां तक? हम बात कर रहे थे क्या आप इस काम को करते हो, तो बोलो डू यू एक्शन। ये क्वेश्चन आ गया। अब क्या आ गया हमारा? क्वेश्चन। क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन नहीं, ये बोलते ना, इसको बोलेंगे क्वेश्चन। पाचन को डाइजेशन, सलाह को सजेशन, है ना? नहीं, सजेशन, डाइजेशन, सजेशन, क्वेश्चन। इज इट क्लियर? एस के बाद TION क्या बन जाएगा? चन। तो सजेशन एवरीबॉडी। लेकिन एस नहीं है तो शन बन जाता है फिर, जैसे ट्यूशन, ट्यूशन, है ना, कंपटीशन। कोई इशू यहां तक? तो TION शन भी बनता है, लेकिन एस के बाद TION है तो चन बन जाता है। क्वेश्चन, सजेशन, डाइजेशन। लेकिन हम बोलते डाइजेशन है, सजेशन है ना, क्वेश्चन है, क्वेश्चन, ऐसे ऐसे अलग अलग तरीके से बोलते हैं। तो अगर हम क्वेश्चन सीख रहे हैं तो बोलेंगे डू यू एक्शन। क्या बोलेंगे? क्या आप खेलते हो? एक्शन मतलब वो काम, डू यू काम, डू यू प्ले। क्या आप डांस करते हो? क्या आप खेलते हो? क्या आप जाते हो? क्या तुम गाली देते हो? सुन होता है बेटा हर्ष, गाली देते तुम, पूछ लो इससे ना, पूछो गाली देता है? डू यू अब्यूज कैसे बोलेंगे? ते किरण मैडम बोल लोगे तो कुछ घट जाएगा, कुछ मतलब नुकसान हो जाएगा, बताइए मुझे। काहे नहीं बोले तुम्हारे, काहे टुकुर टुकुर देखत बा? अनम्यूट। हाँ ठीक है, अनम्यूट करके बोलो आप, बाकी सब म्यूट रख लो। किरण मैडम अनम्यूट रखेंगी, ठीक है। तो बोलो क्या बोलते हो? डू यू स्पीक। कैसे बोलेंगे? प्ले कहां से आ गया? स्पीक था मैडम, डू यू स्पीक। क्या आप जाते हो? क्या आप डांस करते हो? मैं नहीं करता। अब सीखा था ना डोंट,
आई डोंट डांस कैसे बोलेंगे? लेकिन सर वो मुंबई वाली वही कौन? नोरा फतेही। हाँ, नोरा फतेही डांसेस कैसे बोलेंगे? क्या तुम खेलते हो? मैं नहीं खेलता सर। आई डोंट प्ले कैसे बोलेंगे? देखो आज आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है। क्वेश्चन पूछना आ गया ना सबको? कुछ नहीं है, सिंपल गाना गाना है। क्या करना है? जब भी आपको किसी से पूछना क्या आप इस काम को करते हो तो बोलोगे डू यू नो मैं तेनू कितना प्यार करदा डू यू नो एवरीबॉडी। ऐसे नहीं, हाथ तो निकालो, बोलो डू यू नो तेनू कितना। और डंडा लेके आने को ये ऐसे नहीं मानेंगे। ऑनलाइन वाले तो बच भी जाएंगे। बोलो मेरे आगे बोलो डू यू नो एवरीबॉडी डू यू नो आई डोंट नो। क्या बोलेगी? मुझे नहीं पता मैं कितना प्यार करता है। वो पूछ रहा है तुझे पता है मैं कितना प्यार करता हूँ? डू यू नो मैं तेनू कितना प्यार करता हूँ। क्या बोलेगी? देख भाई बात ऐसे मुझे नहीं पता। आई डोंट नो यानी आई डोंट एक्शन। ऐसे गो लगा दो नो की जगह। आई डोंट गो मैं नहीं खेलता। आई डोंट प्ले मैं नहीं पढ़ता सर, बिल्कुल नहीं पढ़ता। आई डोंट स्टडी कितना ही प्रैक्टिस करा लो, मैं नहीं करता प्रैक्टिस। आई डोंट प्रैक्टिस कैसे बोलोगे? सिंपल है, गाना गा देना बस। डू यू गो डू यू थ्रो जैवलिन। नहीं सर मैं नहीं फेंकता जैवलिन। आई डोंट थ्रो बट नीरज चोपड़ा थ्रो जैवलिन। वो तो फेंकता है ना। हाँ थ्रोज ऐसे लगा दोगे ना, नीरज चोपड़ा थ्रोज जैवलिन। कोई इशू है यहाँ तक? अब देखो आपको क्या करना है। क्वेश्चन पूछेंगे आपसे डू यू एक्शन, आप आंसर दोगे या तो आप करते हो। अब देखो कैसे करना है इसको, हाँ में और ना में दोनों में आंसर देना। ठीक है, पहले आप बोलोगे करता हूं, फिर किसी ना किसी तरीके से मना करोगे बट ऐसे नहीं करता। जैसे मैंने पूछा नहाते हो क्या, कैसे पूछेंगे? यू टेक अ बाथ एवरीबॉडी। डू टेक बात नहीं बेटा, टेक के साथ अब बात के साथ ए भी लगाना पड़ता है। डू टेक अ बाथ बोलो। डू टेक अ बाथ एवरीबॉडी। हाँ सर नहाता तो मैं, यस आई टेक अ बाथ, बट सर रोज नहीं नहाता मैं। बट आई डोंट एक्शन एवरी डे। आई डोंट टेक अ बाथ एवरी डे कैसे बोलेंगे? आई डोंट टेक अ बाथ एवरी डे। राइट? क्या तुम गाली देते हुए? डू यू? सर गाली तो देता हूं मैं, ऐसा है अब्यूज, बट आपको नहीं देता सर। बट आई डोंट अब्यूज यू। क्या आप जिम जाते हो? डू यू? हाँ सर जिम तो जाता हूँ मैं, बट वहां वर्कआउट नहीं करता। आई डोंट। आजकल के बच्चे ऐसे ही हैं पिंकी रानी, जिम जाने का शौक है, वहां बातें करते मिल जाएंगे आते आपको। ऐसे होते हैं सीरियस वाला जो होता है ना, वो जाता है वर्कआउट करता है अपना निकल जाता है। कुछ होते हैं फोटो खींचे, वहां भी वर्कआउट थोड़ा सा करेंगे, फोटो ज्यादा खींचेंगे और पहले ही दिन घर आके पूछेंगे देखना बनी, और कोई मना करके देख लो नहीं बनी, बन गई तुम्हें पता नहीं है सर, मानेंगे भी नहीं तुम्हारी, पूछेंगे तुमसे। ऐसे ही है ना? हाँ तो पूछो क्या आप जिम जाते हो? डू यू? जिम तो जाता हूँ सर, वहां जाके वर्कआउट नहीं करता। बट आई वांट वर्कआउट। तो क्या आप डांस करते हो? बस डांस तो करता हूँ, पर फ्री में डांस नहीं करता। कभी सोचो फ्री में नचा लोगे हैं। हाँ तो आई डोंट डांस इन फ्री नहीं होता, फॉर फ्री। राइट? जब बोलते ना इतने में खरीदा, उस इतने में खरीदा, इतने में किया, फ्री में किया, जो भी है, तो इन लगाने का मन करेगा ट्रांसलेशन के हिसाब से। बड़ी छोटी मोटी जो प्रेपोजिशन की गलती होती है इनको गलती मानना ही मत आप। ये धीरे धीरे बाद में कवर हो जाएगी। आपने आई डोंट डांस इन फ्री कह दिया, आई डोंट डांस फॉर फ्री, कैसे में कोई खास डिफरेंस रह गया समझने में? नहीं, जो छोटी छोटी गलतियां वो अपने आप ओवरकम हो जाती हैं। तो चीजें होती हैं, ऐसे हाथ निकालो, और थिंग्स हैपन बाय एंड बाय। बाय एंड बाय का मतलब क्या होता है? धीरे धीरे। हनी सिंह ने भी क्या बोला था? धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, एकदम नहीं आना। कैसे आना? धीरे धीरे से दिल को चुराना। कैसे चुराना है दिल को? एकदम चुराओगे तो भाग जाएगी, गुस्सा हो जाएगी। ए बदतमीज, घर में माँ बहन नहीं है? धीरे धीरे से बोलो, धीरे धीरे से दिल को चुराना। तो चीजें भैया धीरे धीरे होती हैं, है ना? थिंग्स हैपन बाय एंड बाय। हाँ जी बाय एंड बाय। नहीं नहीं, अरे बताएंगे उसको भी बनाएंगे, पहले सेंटेंस बोलो। चीजें होती हैं धीरे धीरे, बोलो थिंग्स हैपन वंस अगेन। ये बाय एंड बाय का मतलब क्या हो गया कि मतलब कोई चीज है ना बिना मतलब सीधा नहीं कर सकते हम, स्टेप होते हैं हर एक चीज को करने के, डायरेक्ट नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि आज आपको देखो बेटा ऐसे हाथ चलाने हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना, पानी और ऐसे करके कूद जाना।
ऐसे-ऐसे करते रहना, पैर चलाने ऐसे-ऐसे, ट्रेनिंग हो गई पूरी, जाके कूद जाओ और कहीं जाके धक्का दे दूँ तुम्हें, तो आ जाओगे बाहर? नहीं। अगर आपको छोटे पहले स्विमिंग पूल में लेके जाएँगे, थोड़े पैर चलवाएँगे, धीरे-धीरे हाथ चलाने सिखाऊँगा, थोड़ा-थोड़ा बैलेंस बनाना आएगा, धीरे-धीरे चलोगे, थोड़ा-सा तैरोगे, फिर धीरे-धीरे और बड़ा तैरोगे, फिर जाके आप कहीं नदी में लेके जाऊँगा। क्योंकि चीज़ें धीरे-धीरे होती हैं, एक स्टेप बाय स्टेप होती है, इसका सेंस ये हो जाता है। ऐसा नहीं एकदम सीधा। जैसे कुछ लोग कहते हैं, "सर वो बता दो, ये बता दो, टिड भी दो, डस भी" अरे भाई रुक तो जाओ, होल्ड योर हॉर्सेस। चीज़ें धीरे-धीरे होती हैं, एकदम नहीं होती। बोलो थिंग्स हैपन बाय एंड बाय। क्या बोलेंगे? एवरीबॉडी थिंग्स हैपन बाय एंड बाय, है ना? तो प्यार धीरे-धीरे होता है, ऐसा नहीं। बोलो लव हैपेंस बाय एंड बाय। फिर से बोलो। तो धीरे-धीरे से दिल को चुराना, बोलो स्टील माय हार्ट बाय एंड बाय। एवरीबॉडी स्टील माय हार्ट बाय एंड बाय। धीरे-धीरे से मेरी ज़िंदगी में जा क्यों रहे हो आप? मैं तो आने की बात करता, उठ के जा। बोलो कम टू माय लाइफ बाय बोलो ना। चुप नहीं रहना किसी को, बोलना बड़ा ज़रूरी है, इट्स अ मस्ट। बोलो देखो, देखो यहाँ पे ना आप इंटू भी लगा सकते हो, आपने सीखा था ना इंटू, टू भी चलेगा, इंटू भी चलेगा कि ज़िंदगी में आने की बात है, बाहर से अंदर आना है ना? ये बाहर हो आप, कूदो लाइफ में इंटू, तो इंटू हो जाता है। बोलो कम इनटू माय लाइफ बाय एंड बाय एंड स्टील माय हार्ट बाय एंड बाय। समझ गए अब? कोई इश्यू है यहाँ तक? यही पूछना था गुलशन मैडम? हाँ, तो अब तेज मत बोलो। क्यों? आज बात करें धीरे-धीरे बोलो। धीरे-धीरे बोल कोई सुन ना ले कोई सुन ना ले। अब यहाँ पे धीरे-धीरे बोल कोई सुन ना ले, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बाय एंड बाय, है ना? नहीं होगा, दैट्स द इश्यू। आपने सिर्फ धीरे-धीरे को पकड़ लिया। मैंने सेंस भी समझाई थी, उस बाय एंड बाय का मतलब क्या था? स्टेप बाय स्टेप। तो मैं कह रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप बोलो, पहले बोलो आ, फिर ए बोलेंगे, बोलो ए ऐसे बोलोगे। नहीं ना, वो चीज़ नहीं कह रहा मैं। अब इंग्लिश सीखने में हम स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं, मतलब पहले हमने आई एक्शन सीखा, फिर मैंने एक स्ट्रक्चर को पढ़ाया, दूसरे को पढ़ाया, मैं ऐड ऑन करता जा रहा हूँ, धीरे-धीरे बड़े-बड़े कन्वर्सेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो बाय एंड बाय है, समझे? आपने इसे लिखना सीखा था, पहले एक पूरी नोटबुक में एक भर दिया आपने। ऐसे ही किया था ना स्कूल टाइम में? धीरे-धीरे आपने स्टैंडिंग लाइन्स के बाद स्लांट लाइन, जो स्लीपिंग लाइन, स्लांट लाइन, सारी लाइन सीखनी शुरू की। धीरे-धीरे आपने घुमाना सीखा, कर्व सीखा, तो वो स्टेप बाय स्टेप है। तो मैंने कहा धीरे-धीरे बोलो, तो स्टेप बाय स्टेप बोलने के लिए कह रहा हूँ मैं। यहाँ पे ये धीरे-धीरे की सेंस अलग हो गई। यहाँ पे कह रहे हैं आराम से, स्पीक इन अ लो वॉइस, सॉफ्टली, सॉफ्टली स्पीक सॉफ्टली, डोंट स्पीक इन अ लाउड वॉइस। ये मतलब है धीरे-धीरे बोलने का, समझे? आप चिल्ला रहे हो। धीरे-धीरे बोल कोई सुन ना ले, क्योंकि दीवारों के भी तो कान होते हैं। दीवारों के क्या होते हैं? कान होते हैं। कैसे बोलेंगे? देखो, एक वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करनी तो बोल दो वॉल्स हैव ईयर्स टू। चल जाएगा, चल जाएगा। बट इसकी भी सेंस होगी देखो। दीवारों के भी कान होते हैं। अगर आप सेंस समझ जाओगे तो बना लोगे। मतलब क्या है इस बात का, ये बताओ जल्दी से। दीवारों के भी कान होते हैं, मतलब की सेंस यही है कि आराम से बोलो, कोई सुन लेगा। कोई सुन सकता है, ये तो कहना चाह रहे हो ना? तो स्पीक स्लोली, स्पीक जेंटली, स्पीक इन अ लो वॉइस, ये सारे कह सकते हैं हम। अदरवाइज कोई सुन लेगा, समवन मे हियर। क्या बोलेंगे? तो हियर आपको नहीं पता था, तो थोड़ा सा इसको लेवल अप कर देते हैं सेंटेंस को। जब कोई जा रहा हो, आ रहा हो कहीं से, अनजाने में सुन ले आपकी बात, तो बोलते हैं ओवर हियर। क्या बोलते हैं? मतलब जानबूझ कर नहीं सुना। ओवर हियर में क्या हो गया कि मैं जा रहा था, मेरी बुराई कर रहे थे ना तुम, बेटा सुन लिया मैंने, सब क्या कह रहे थे तुम, तारीफ कर रहे थे मेरी, है ना? तो ओवर हियर क्या बोलेंगे? तो ऐसे कोई सुन लेगा, मतलब किसी तक आवाज पहुंच जाएगी, कहने का मतलब समवन मे ओवर हियर। क्या बोलेंगे? अच्छा, मे क्यों आया, डू क्यों, इनकी चिंता बिल्कुल मत करना। अभी आपका जो आज मेन चीज है वो है डू यू एक्शन, आई डोंट एक्शन, आई एक्शन, ये वाला, ठीक है ना? तो कभी मे आ रहा है, कभी वो आ रहा है, कभी आप चिंता करके बैठ जाओ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया, बेकार पढ़ाते हैं। ठीक है ना? तो मे वे की चिंता मत करना, ये जब आज बता रहा हूँ ये 10 बार रिपीट और होंगी, और मैं जब कॉन्सेप्ट कराऊंगा तो और अच्छे से हो जाएंगी। चिंता मत करना भी, ठीक है ना? तो ऐसे चिंता मत करो, ऐसे हाथ निकालो। डोंट स्वेर इट मैन, hey dude, don't swear it। बोलो हे गाय, हे बैल। गाय और बैल दोनों होते हैं ना। वैसे एक कमाल की बात बताता हूँ आपको, देखो जो गाय होती है ना, गाय, हिंदी वाली गाय, गाय जो है वो फीमेल होती है ना?
बट इंग्लिश में गाय मेल होती है, ठीक है। हाँ ना ना ना, गाय वर्ड लड़कों को बोलते हैं हे गाइस, है ना, देयर वाज अ गाय हु वाज स्टैंडिंग देयर, राइट। ऐसे ही इंग्लिश में जो बैल होता है ना, बैल, हिंदी में बैल क्या है? मर्द। मतलब कि मेल, ठीक है ना। लेकिन इंग्लिश में बैल का मतलब होता है फीमेल, एक महिला को बोला जाता है बैल, ठीक है। सुंदर महिला को क्या बोलेंगे? बैल। तो किसी को क्या ना, भाई बैल हो तो बिल्कुल, शी इज अ बैल, मतलब इसकी स्पेलिंग होती है BELLE, ठीक है ना। बैली मत कहते ना, बैली पेट होता है फिर। ठीक है ना, बैल बोलो। तो देयर वाज अ गाय, मतलब एक गाय नहीं थी, एक लड़का था, गाय था, राइट। और वो क्या है? शी इज अ बैल, सुंदर महिला वो। बोलो शी इज अ बैल एवरीबॉडी। तो धीरे धीरे बोल कोई, ऐसे नहीं, प्यास बोलो, धीरे धीरे बोल कोई सुनना। सुन लिया ना? बोला नहीं, सुना ही है बस। कुछ लोग सुन ही रहे हैं, बोल नहीं रहे। किरण मैडम बताओ इनको, बोलना जरूरी है, इट्स अ मस्ट। बोलने से बोलना आता है, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। और चिंता मत करो, डोंट स्वेर इट, है ना, कोई सुन लेगा, आराम से बोलो। धीरे धीरे बोल सुनना ले, समवन में ओवर हियर। अच्छा, इसको थोड़ा और एडवांस कर देते हैं, समवन में हियर, समवन में ओवर हियर, इसको एक लेवल अप और कर देते हैं, बोलो समवन में ईव्सड्रॉप। ईव्सड्रॉप होता है जब कान लगा के सुनना। ये तो आदतें हैं ही महिलाओं की, है ना, लड़के तो करते नहीं बेचारे, ये गुलशन मैडम करती है ना। दूसरे कमरों में कान, दूसरे घरों में ताका झाकी, स्नूपिंग, वो है ना, स्नूपिंग अराउंड ऐसे करती रहती हैं, ऐसे कान लगा के सुनते रहेंगे दूसरे घर में क्या चल रहा है। सही बात नहीं आपकी, है समझो मैडम को, इट्स करो ना, उंगली निकालो बाहर। मैडम को समझा, मुझे समझा रहे हो, इट्स नॉट गुड ऑफ यू मैम, इट्स नॉट। समझा दो किरण मैडम, फिर कहोगे मैं बोल रही हूँ सर, उंगली निकालो बाहर। इट्स नॉट गुड ऑफ यू, मैं आप ही को देख रहा हूँ, चिंता मत करो। हाँ, मैं भी स्नूप अराउंड कर रहा हूँ, मैं भी कान लगा के सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, राइट। हाँ, तो एव्स ड्रॉप क्या होता है? कान लगा के सुनना, यानी किसी की चोरी छिपे बातें सुनना, इसको बोलते हैं एव्स ड्रॉप। ये बना कैसे वैसे? ईव्स क्या होता है? ईव्स 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 क्या होता है? डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईव्स? डू यू नो, एनी ऑफ यू डू नो? वही है क्वेश्चन, डू यू नो, क्या आप जानते हैं? तो बोलते आई डोंट नो, बट प्रदीपक सर नोज, ऐसा लगा दोगे ना। बोलो यो यो डीडी नोज, यो बोलो डीडी नोज, राइट। तो आई डोंट नो, डू यू नो, सिंपल वही क्वेश्चन, राइट। तो देखो ईव्स होते हैं, आपने घर देखे होंगे, देखे सबने घर, कोई ऐसा तो नहीं, ऐसा तो नहीं किसी ने घर ना देखा हो, ठीक है, सबने देखा है। घरों में जैसे छत के ऊपर हम वो बना देते हैं, है ना, स्लोप बना देते हैं उसमें। अब जो छज्जा आगे निकला होता है आगे, उसके देखो कोने बने होते हैं, सिर्फ उसकी जो आगे की किनारी है और जो आगे का हिस्सा है पूरा छज्जे के आगे का, उसको बोलते हैं ईव्स। क्या बोलते हैं? ईव्स। अब ईव्स में क्या होता है? बारिश के टाइम पानी टपकता है, बोलो टप। टपका हो तो भैया बारिश हो रही ना, बोलो टप टप टप। बोलो टिप टिप बरसा पानी। तो किरण मैडम जैसे टिप टिप पानी बरसा, क्या हुआ? तो फिर क्या हुआ? आग लगाओ ना अब। आग भी तो लगी थी फिर पानी में। हाँ, तो अब बात करें, जब पानी जो गिरता तो आदमी जो होता है ना, कि मतलब एक पोएट्स को आपने देखा होगा, बताते हैं कि टिप टिप की हम बूंदे खड़े होकर सुनते हैं खिड़की के पास, ईव्सड्रॉप। तो वहां पे हम कैसे सुनते हैं? कान लगा के, वो टिप टिप की बूंदे गिरती हुई अच्छी लगती है हमें, राइट। तो वहीं से जब हम बूंदों को सुनते हैं, वहीं से एक वर्ड निकल के आ गया कि कोई बातें करा तो वहां भी हम कान लगा के सुन रहे हैं, तो वहां से ईव्सड्रॉप बन गया। क्या बन गया? हाँ, वहां पे कोई ड्रॉप तो नहीं गिर रही, बट वर्ड बन गया, तो उसको ऐसे यूज करेंगे, ठीक है ना। तो कान लगा के सुनना बन गया ईव्सड्रॉप। जैसे आप पानी पानी की बूंदों को सुनते हो, टिप टिप की आवाज को, ऐसे ही किसी की बातें सुनना, उसको भी हम ईव्सड्रॉप कहेंगे। तो यानी दीवारों के भी कान होते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? कि कोई सुन लेगा, समवन में ईव्सड्रॉप। अच्छा जी, आई हैव वगैरह तो हमने पहले कर लिया था, अब आ जाते हैं डू पे फिर से। तो आप कोई भी काम करते हो कैसे पूछेंगे? डू यू एक्शन। मुझे पता चला है किरण मैडम है ना, इट्स नॉट गुड ऑफ यू, ऐसे करो पहले इंग्लिश। मुझे क्यों टारगेट कर रहे हो बार बार तुम? स्मोक वो करती हैं, क्या मुझे रहे हैं, गजब बेइज्जती है। मुझे कह रहे हैं बार बार, बताओ अनुभा मैडम। तो पूछो, क्या तुम स्मोक करते हो? मुझसे नहीं, हाँ उधर उधर, हाँ बोलो, डू यू स्मोक किरण मैडम, बोलो। हाँ सर, स्मोक तो करती हूँ मैं। यस सर, स्मोक कैसे बोलेंगे? लेकिन सर रोज रोज तो नहीं।
आई डोंट स्मोक एवरीडे। करती हूँ तो आई एक्शन, नहीं करती आई डोंट एक्शन हो जाएगा ना। आई स्मोक बट आई डोंट स्मोक एवरीडे। कैसे बोलेंगे? कपड़े धोते हो क्या आप? डू यू वॉश क्लोथ्स? अच्छा, कपड़े तो धोता हूँ। आपके नहीं धोता, कभी बोलो मेरे धो दो। आपके नहीं। आई डोंट वॉश योर क्लोथ्स। कैसे बोलेंगे? वंस अगेन। खेलते हो क्या? खेलते हो? हाँ खेलता हूँ सर मैं, लेकिन पबजी नहीं खेलता सर मैं। बट आई डोंट प्ले पबजी। पबजी ने कर दी कब्जी। क्या कर दी? कितना खेल रहे हैं आजकल के बच्चे, मतलब पबजी ने क्या कर दी? कब्जी। और कब्जी को बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? और जब कोई चीज हो जाए, किसी चीज से कोई चीज हो जाए, तो वो कोज बनती है उसकी। क्या बनती है? कोज। तो पबजी ने कर दी कब्जी, सेंटेंस ये है। तो पबजी कोज्ड कब्जी। कैसे बोलेंगे? पबजी कॉज्ड कब्जी। कॉन्स्टिपेशन कह सकते हो। बोलो पबजी कॉज्ड कॉन्स्टिपेशन। एवरीबॉडी ओके। तो क्या आप खेलते हो पबजी? हाँ सर मैं पबजी, हाँ सर पबजी खेलता हूँ, खेलता हूँ। यस आई प्ले। नहीं सर मैं फ्री फायर नहीं खेलता। बट आई प्ले फ्री फायर। बोलो बट आई डोंट प्ले फ्री फायर। कैसे बोलेंगे? नहाते हो क्या? डू यू? कैसे बोलेंगे? हाँ नहाता हूँ सर मैं, बट सर साबुन से नहीं नहाता। आई डोंट टेक अ बाथ विद सोप। कैसे बोलेंगे? झूठ बोलते हो क्या तुम? डू यू लाई या फिर टेल अ लाई, कुछ भी कह सकते हो। डू यू लाई या फिर डू यू टेल अ लाई, राइट? बोलो डू यू लाई। बोलो वंस अगेन। हाँ सर झूठ तो बोलता हूँ। हाँ सर सच बोल दिया है। हाँ सर झूठ बोलता हूँ। बोलो आई लाई। कैसे बोलेंगे? बट सर मैं आपसे झूठ नहीं बोलता। आई डोंट लाई टू यू। टू लगेगा। बोलो बट आई डोंट लाई टू यू। कैसे बोलेंगे? आई डोंट लाई टू यू। कैसे बोलेंगे? क्या आप इंग्लिश सीखते हो? हाँ सर सीखता हूँ मैं, बट मैं फ्लुएंट पे नहीं सीखता। फिर आएगी भी नहीं। फिर आएगी भी नहीं। अगर इंग्लिश का है डर तो दूर करेंगे दीपक सर। बोलो अगर इंग्लिश का है डर, पल्ले गार्ड बांध लो। मेक इट अ पॉइंट। बोलो वंस अगेन एवरीबॉडी लिख कर ले लो। मार्क माय वर्ड। ओ लैला तुझे लुट लेगी, तू लिख कर ले ले। ओ लैला विल लूट यू, मार्क माय वर्ड। एवरीबॉडी यो यो बोलो लैला विल लूट यू, मार्क माय वर्ड। ऐसे नहीं, ऐसे हाथ निकालो। ओ लैला विल लूट यू, मार्क माय वर्ड। एवरीबॉडी यो यो टीडी बोलो ओ लैला विल लूट यू। मजा नहीं आ रहा, तेज बोलो। ओ लैला विल लूट यू। हाँ तो इंग्लिश का है डर तो दूर करेंगे डीडी सर। बोलो इंग्लिश का है डर तो दूर करेंगे दीपक सर। तो क्या आप इंग्लिश सीखते हो? डू यू? हाँ सर इंग्लिश तो सीखता हूँ मैं, बट प्रैक्टिस नहीं करता। बट आई डोंट प्रैक्टिस। कैसे बोलेंगे? वंस अगेन। जिम जाते हो क्या? जिम? हाँ जिम तो जाता हूँ सर मैं, लेकिन सर मैं वर्कआउट नहीं करता। मंदिर जाते हो? मंदिर? हाँ सर मंदिर तो जाता हूँ मैं। यस रोज जाता हूँ। आई गो टू टेम्पल एवरीडे। रोज जाता हूँ, बट पूजा नहीं करता। पूजा को देखता हूँ बस। पूजा करता नहीं, पूजा को देखने जाता हूँ। तो क्या पूजा करते हो? बोलो डू यू वर्शिप? ना ना मैं पूजा वूजा नहीं। आई डोंट वर्शिप। मैं तो बस पूजा को देखता हूँ सर। आई जस्ट देखो यहाँ पे ना सी की जगह लुक की जगह हम बिहोल्ड लगा देते हैं। बिहोल्ड का मतलब क्या हो गया? बिहोल्ड का मतलब हो गया, बोलो यूं प्यार से मेरी तरफ ना देखो, प्यार हो जाएगा। बोलो तुरुन प्यार हो जाए। जब अनुपमा मैडम प्यार से देखते हैं ना किसी को, कैसे देखते हैं? प्यार से। और ये छोटा मोटा प्यार नहीं, आंखों में पूरे इमोशन बाहर आने को हो जाए आपके। पूरे इमोशन मतलब पूरा प्यार हो दो आप, है ना? तो उसको बोलते हैं क्या? बिहोल्ड। प्यार से देखना, इमोशन से देखना, इमोशन से भर के देखना। ठीक है, इसको बोलते हैं बिहोल्ड। जैसे कि जरूरी नहीं कि भाई कोई एक मतलब पति पत्नी को देखे, अपनी को देखते ही नहीं। मतलब कि मतलब जरूरी नहीं कि एक मतलब मेल और फीमेल ही देखे, मतलब ऐसे नहीं कि आप पूजा को ही देखो, ऐसा नहीं।
एक माँ अपने बच्चे को देख सकती है बहुत प्यार से, तो कोई भी प्यार का इमोशन बाहर निकले, है ना? तो उसको बोलते हैं बिहोल्ड। क्या बोलते हैं? बिहोल्ड। क्या बोलेंगे? पकड़ लो अपने लल्ला को। नो, नो, नो। ओ ले लो मेरा लल्ला, ओ ले। रोक करो, रोक करो, रोक मतलब ऐसे हिलाओ, ऐसे। रोक योर बेबी। आप अरे! किरण मैडम बच्चा रो रहा है, आप मतलब दया नहीं आ रही थोड़ी-सी भी? हैं? पकड़ो बच्चे को, एवरीबॉडी। हंसराज भैया पकड़ लो, मान लिया आपका बच्चा नहीं, लेकिन बच्चा तो बच्चा है ना, और भगवान का रूप होता है। पकड़ो, बोलो आई एम रॉकेट। ओए मेरा लल्ला। ओए कितना कितना प्यारा है तू। टच वुड है ना, नजर ना लगे भाई। करो ना ऐसे। तो बोलो आई एम रॉकिंग द बेबी। क्या बोलेंगे? रॉक का मतलब क्या होता है? ऐसे जब हम ऐसे झुला रहे हैं, हिला रहे हैं, इसको बोलते हैं रॉक। रॉकिंग चेयर भी आपने देखी होगी, वो ऐसे मूवीज में देखी होगी, भूत बैठे होते हैं अक्सर उस पे, आम आदमी नहीं बैठते, है ना? गेट खुलेगा और जैसे गेट खुलेगा चेयर अपने आप हिलती मिलेगी। रॉकिंग चेयर, यू विल फाइंड रॉकिंग चेयर देयर, राइट? तो उस चेयर को रॉकिंग चेयर कहते हैं, है ना? हेलो कौन है, कौन है? तेरी मौत, है ना? तो रॉकिंग चेयर क्या बोलते हैं इसको? वो झूलने वाले चेयर। तो ऐसे बच्चे को रो रहा ना, पकड़ो, और ये मेरा मुन्ना, ओ आई एम रॉकिंग द बेबी। काम चल रहा है ना, आईएनजी लगाओ। ये देखो जगदीप कौर का फैशन खत्म नहीं हो रहा, बाल लोग ऐसे कर रही है, बच्चा रो रहा है, कोई मतलब नहीं। पकड़ो बच्चे को, आई एम रॉकिंग द बेबी, एवरीबॉडी। गिरा मत है ना, आई एम रॉकिंग द बेबी, एवरीबॉडी। तो काम चल रहा है तो आईएनजी लग जाएगा। आई एम रॉकिंग द, आईएनजी लगा दो। तो मैंने झुला, थक गया हूं, बहुत झुला लिया बच्चा। आई हैव रॉक्ड। हो गया काम, बहुत झुला लिया। ठीक है। अब देखो जब माँ अपने बच्चे को प्यार से देखेगी, मेरा मुन्ना, अब बच्चा कितना ही काला पीला हो, एक माँ के लिए अपना बच्चा ना किसी हीरो से कम नहीं है, समझे ना? पूरे इमोशंस बाहर निकल के आएंगे, उसी को बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं? बिहोल्ड। तो माँ अपने बच्चे को क्या करिए, प्यार से देख रही है। सो अ मदर इज बिहोल्डिंग हर बेबी। कैसे बोलेंगे? मदर इज बिहोल्डिंग हर बेबी। कोई इशू है यहाँ तक? कोई इशू है? अच्छा, रॉक से मुझे याद आ गया, ROCK से मुझे एक और याद आ गया। बोलो यू आर माई रॉक। बोलो यू आर माई, इसका मतलब होता है से हाथ जोड़ लो सारे। नहीं, भगवान नहीं होता। बोलो एक तू ही भरोसा, एक तू ही सहारा, इस तेरे जहां में नहीं कोई हमारा। हे ईश्वर, प्रे प्रे भी नहीं किया जा रहा ना, सही कह रहे थे। आई डोंट वर्शिप, मैं पूजा पाजा नहीं करता, बस पूजा को देखता हूँ। बोलो इस तेरे जहां में नहीं कोई हमारा, हे ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले। तो हमें हमारा एक ही भरोसा है, ईश्वर। उसी पे हम भरोसा कर सकते, तुम पे भरोसा नहीं जतिन मुझे। यू आर नॉट माई रॉक। क्या बोलेंगे? लेकिन पिंकी, एक तू ही भरोसा, यू आर माई रॉक, कैसे बोलेंगे? पिंकी पे भरोसा मुझे भाई, मुझे और किसी पे भरोसा ही नहीं है। यू आर माई रॉक। क्या बोलेंगे? वंस अगेन, थोड़ा बहुत ठीक है ना? हाँ, तुम पर भी भरोसा है मोहन, तुम पर मुझे पूरा भरोसा है। यू आर माई रॉक। क्या बोलेंगे एवरीबॉडी? अभी रोक चट्टान वाला ही रोक है, लेकिन अंग्रेज यहाँ पे भी यूज करते हैं इसको। मैं क्या करूँ, अंग्रेज करते तो आप भी कर लेना। लॉर्ड यू आर माई रॉक। क्या बोलेंगे? तो रॉक कब यूज करेंगे? यू आर रॉक मतलब तुम भरोसेमंद हो, रिलायबल पर्सन हो, ट्रस्ट वर्दी हो, कि आपसे उम्मीद रखते कि आप मेरी मदद करोगे इस बुरे वक्त में। दैट इज कॉल्ड यू आर माई रॉक। क्या बोलेंगे? तो एक तू ही भरोसा, एक तू ही सहारा। जब किसी को बोलना भाई तेरे अलावा कोई नहीं, मेरे जहान में कोई नहीं है, कोई सहारा नहीं है मेरा, एक बस तुमसे ही थोड़ी बहुत उम्मीद है। यू आर माई रॉक। क्या बोलोगे? जैसे आपको मुझसे उम्मीद है, इंग्लिश सिखा दूंगा, है ना? यार थोड़ी बहुत बोले यू आर माई रॉक। अब मुझसे ज्यादा खुद पे रखनी पड़ेगी आपको उम्मीद। मैं तो सबको सेम क्लासेस दूंगा, बट इसी में कुछ सीख जाएंगे बहुत अच्छी, कुछ थोड़ी कच्ची, कुछ उससे भी कच्ची, और कई ऐसे होंगे 10 बार आ जाएंगे फिर भी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आपके एफर्ट्स भी चाहिए हमें, आपके एफर्ट्स भी चाहिए, राइट? तो आप जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको नहीं आएगी। अब जो उसने बात कही थी पिंकी ने मुझे कि सर मैं सीखना चाहती हूँ, मैं करूंगी, मेहनत की थी, एंड फर्स्ट बैच में उन्होंने बहुत अच्छा बोलना शुरू कर दिया था, राइट? बट ऐसे भी आते हैं कई बार, कई पेरेंट्स भी कहते रहते हैं, वो मुझे देख के परेशान हो जाते हैं, मैं उनके पेरेंट्स को देख कर, उन बच्चों को देख कर, बच्चे मुझे देख के। क्यों? पेरेंट्स पीट पीट के लाते हैं, इसको सुधार दो सर। मैं कैसे सुधारूंगा? क्या करूं मैं इनका, क्या करूं? या तो बेटा बोल ले, बगल में खड़ा बेटा बोल ले प्लीज, पीट लो, मार लो, नमस्ते कर लो, हाथ जोड़ लो, वो पैर पकड़ो, बोलोगे, बोलते ही नहीं है।
जब बोलेंगे नहीं तो मैं सिखाऊंगा कैसे, क्योंकि बोलने से ही तो बोलना आता है। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। वंस अगेन, और मेरे जितना तो कोई कहता ही नहीं बोल लो, है ना, तो क्या बोलते हो, पूछेंगे कैसे, डू यू स्पीक, क्या बोलेंगे, हाँ सर मैं बोलता हूँ। वंस अगेन, बट आप क्या नहीं बोलता, बट आई डोंट स्पीक इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, तो क्या आप भी चेयर में बैठ के झूलते हो वैसे, डू यू रॉकिंग, डू यू रॉक, डू यू एक्शन, आईएनजी थोड़ी ना था, डू यू रॉक इन द चेयर, क्या बोलेंगे, करता हूं तो, नहीं करता तो, आई डोंट रॉक इन द चेयर, क्या बोलेंगे, क्या आप खेलते हो, मैं खेलता हूँ, मैं नहीं खेलता। इसको मिला के बोलेंगे थोड़ा और अच्छा लगेगा, जैसे मैंने बोला कि आप खेलते हो, डू यू, हाँ सर मैं खेलता हूँ, लेकिन सर मैं क्रिकेट नहीं खेलता, आई डोंट प्ले क्रिकेट, क्या बोलेंगे, क्या आप डांस करते हो, हाँ करता हूँ डांस सर मैं, फ्री में डांस नहीं करता, आई डोंट डांस फॉर फ्री। झाड़ू लगाते हो, झाड़ू, हाँ से झाड़ू लगाता हूँ मैं, पैसा मांगता अपन को, पैसा फ्री में नहीं, फ्री में कुछ नहीं, पैसा मांगता अपन को, राइट। फ्री में मैं झाड़ू वाड़ू नहीं मारता, क्यों सोच रहे हो, हाँ आई डोंट स्वीप फॉर फ्री, क्या बोलेंगे, वंस अगेन, तो लिख लो स्ट्रक्चर, लिखो डू यू एक्शन, आई एम राइटिंग, मैं बोल दूं ना आपके नाम का, लिखो डू यू एक्शन, यस आई एक्शन, बट आंसर क्या होगा उसका, यस आई एक्शन बट आई डोंट एक्शन एवरीडे। एवरीडे हो सकता है, कुछ और हो सकता है, कोई भी बात आ सकती है ना, वो फ्री कुछ भी आप कहना चाहो। तो कहीं जाते हैं तो कुछ लोग ना बिल भरने की जिम्मेदारी लेते हैं, अरे चिंता मत, तेरे भाई के बाद पैसा, पैसे की दिक्कत नहीं है, पैसा बहुत है, तेरा भाई भरेगा, करो ऐसे जोर से जोश के साथ, तेरा भाई भरेगा, ये तो शराबी वाली टोन हो गई। तेरा भाई की तरफ, ऐसे थोड़ा सा कंट्रोल ही, कंट्रोल मजनू कंट्रोल, भाई बिल तेरा भाई भरेगा, ऐसे ठीक है, बिल तेरा, तो बिल भरना होता है फुट द बिल, जब आप बिल भरने की जिम्मेदारी लेते हो उसको बोलते हैं फुट द बिल, क्या बोलते हैं, कहने को आप पे कह सकते हो, लेकिन आपको फुट वगैरह भी सुनने को मिलेंगे, फिर आप फुट सोचोगे टांग का क्या कनेक्शन। तो टांग को बीच में ना घुसाएं, है ना, टांग अड़ाने की बहुत आदत है आप लोगों की। अब कमाल की बात ये, हम हिंदी में कहते हैं टांग अड़ाना, इंग्लिश वाले टांग नहीं कहते, वो नाक कहते हैं, क्या बोलते हैं, पिक नोज, है ना, पिक नोज तो नाक में उंगली डालना था। अब पिक का मतलब हम कहते हैं भाई, पिक मतलब चूज करना, और पिकअप उठाना, देखो कितने कितने घुमा दिया ना सारे वर्ड अंग्रेजों ने। आप समझते हो पिक मतलब उठाना, पिक मतलब होता है सेलेक्ट करना, चूज करना, पिक एनी ऑफ द कलर्स, कोई रंग चूज कर, ठीक है ना। बहुत सारी औरतें खड़ी हैं भाई, कोई पत्नी वतनी चूज कर ले, करनी हो तो, ये होता है ऐसा, मजाक की बात नहीं है। जब नहीं हो पाती शादी तो उड़ीसा में, नेपाल से लोग खरीद के लाते हैं, 80-80 हजार में, 70-50 हजार में, अलग अलग जो बजट हो देख लेना, ठीक है ना। बजट के हिसाब से देख लेना, जोड़ के चले जाना, 1 साल बाद कर लेना शादी, क्यों चिंता कर रहे हो। हाँ तो बोलो कोई भी चूज कर लो, पिक एनी ऑफ देम, क्या बोलेंगे, अब जाके उठानी नहीं है, पिकअप नहीं कहा अभी, अभी सिर्फ पिक का है, क्या बोला है, पिक, पिक एनी ऑफ देम, क्या बोलेंगे, है ना, इसे चूज कर लो, जैसे वो करता ना उसमें एनिमल में, वो पिक कर रहा है, तो ऐसे पिक एनी ऑफ देम, क्या बोलेंगे, पिक एनी ऑफ देम। और दूसरा वो बोले उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली, बोलो उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में, ये डोली वो नहीं जिसमें दूध लाते हो आप, कभी मिल्क, उसको बोलेंगे मिल्क कैन, क्या बोलेंगे, मिल्क कैन, जो मिल्क वाली कैन, कभी बोलो डोली में ले जाऊंगा तुझे डाल के, वो वाली डोली नहीं है। तो वहां उठाने की अगर बात है तो पिक नहीं, फिर पिकअप कहते हैं, क्या बोलते हैं, पिकअप, एवरीबॉडी उठा उठा लो भैया, जल्दी उठा ले, पैसे नहीं है ना, फिर वेट नहीं करना अगले साल का, मैं तेरा भाई खड़ा तेरे साथ, चिंता मत, उठा, पिकअप एनी ऑफ देम, क्या बोलेंगे। यहाँ पे पिक और पिकअप में डिफरेंस समझ में आ गया ना सबको, पिकअप एनी ऑफ देम। तो ऐसे ही पिक नोज, अब ये नहीं कि नाक उठा के, है ना, नाक को चूज करो, नहीं, यहाँ पे चूज करना उठाना नहीं है, पिक नोज नाक में उंगली डालना हो गया। अगर किसी के काम में टांग अड़ाने की बात करें, अब हिंदी में बोलते हैं टांग अड़ाना, टांग अड़ाना कैसे निकल के आया, कोई जा रहा आपने दो दांत टूट गए, उठा इतने, वहां से बन गया, कोई काम कर रहा है उस काम में आप प्रॉब्लम कर रहे हो, इंटरप्ट कर रहे हो एक तरीके से उसको, है ना, तो वो क्या हो गया, काम में टांग अड़ाना हो गया। इसको हम दो तरीके से बोल सकते हैं, कितने तरीके से, तो कहने को तो बेसिक वर्ड तरीके और भी हो सकते हैं,
आप मुझे काम में इंटरप्ट कर रहे हो, हमारे कन्वर्सेशन में इंटरप्ट कर रहे हो, तो भी टांग अड़ाना ही हुआ, डिस्टर्ब कर रहे हो, ये भी कह सकते हो। बट ये एक थोड़ा मजा सा नहीं आया, है ना? तो बोलते हैं, बोलो, स्टिक नोज इनटू अदर्स मैटर्स। अपनी नोज को स्टिक कर देना, स्टिक नोज इनटू अदर्स मैटर्स, इन दूसरों के मामले में नाक घुसेड़ देना, स्टिक। अब स्टिक का मतलब चिपकाना होता है, देख रहे हो कौन से वर्ड का कहां पे क्या मीनिंग बन रहा है? स्टिक नोज इनटू अदर्स मैटर, तभी मैं कहता हूँ वर्ड टू वर्ड रटो मत इंग्लिश को कभी, साइंस बेस समझो। तो यानी नाक आप स्टिक कर रहे हो, चिपका रहे हो, बीच में घुसा रहे हो, अड़ा रहे हो, अडाना, अटकाना, फसाना को स्टिक कहते हैं, फसाने को भी स्टिक कहते हैं, ठीक है ना? तो बोलो स्टिक नोज इनटू अदर्स मैटर्स। या फिर हम कह सकते हैं पोक नोज। अब पोक का मतलब क्या होता है? पोक नोज नहीं पता? एग्जाम में जब कोई पीछे आपके बैठा होता है तो आपको उंगली मार के पूछता है ना क्वेश्चन, झूठ बोल रहे हो, तुम ही पूछते हो किसी के, करें यस सर, तुम किसको क्या बता दो, और बता दिया तो पास हो जाएगा अगला? उल्टा बोलो। सर जब एग्जाम्स आते हैं तो कोई समझदार सा बच्चा होता है, उसके हम उंगली मार मार के वो बता देना दूसरे का क्या होए, इसे उंगली मारना, है ना? इसको बोलते हैं पोक। क्या बोलते हैं? ये फेसबुक पे भी एक फीचर आया था, हमने देखा हो तो, somebody ने आपको पोक किया है, नाम लिखा हुआ, पोक मतलब कि उसको आपको उंगली मार के बोल रहा हो, ए पीछे देख, तो ऐसे हाथ मारना, उंगली मारना, पेन चुभोना, ये पोक होता है। गॉट इट? तो पोक नोज, यहाँ पे नाक चुभो रहे हो मतलब घुसेड़ रहे हो बीच में, तो पोक नोज इनटू अदर्स मैटर कहो या फिर स्टिक नोज इनटू अदर्स मैटर कहो, दोनों का मतलब क्या है? किसी के काम में टांग अड़ाना। गॉट इट? तो क्या दूसरे के काम में टांग अड़ाते हो? दूसरे क्वेश्चन बोलो, डू यू स्टिक नोज इनटू अदर्स मैटर्स? हाँ सर, आदत गंदी है बहुत। बोलो यस, आई स्टिक नोज इनटू अदर्स मैटर्स। सर आप चिंता मत करना, आपके काम में बिल्कुल टांग नहीं अड़ाता मैं। आई डोंट, आई डोंट, बोलो ना, आई डोंट स्टिक नोज इनटू योर मैटर्स। एस के भैया कल बोलोगे आप, कल का वेट कर रहे हो, आज ही बोलना है। बोलो, क्या दूसरे काम में टांग अड़ाते हो? डू यू स्टिक नोज इनटू अदर्स मैटर्स? हाँ सर, ये तो मेरी आदत बहुत गंदी है, ये तो मेरी आदत है। हाँ मैं, यस आई स्टिक नोज इनटू अदर्स मैटर्स, बट डोंट स्वेर इट, डोंट वरी, आपके काम में बिल्कुल टांग नहीं अड़ाता। आई डोंट स्टिक नोज इनटू योर मैटर्स। क्या बोलोगे? बट आई डोंट स्टिक नोज इनटू योर मैटर्स। कोई इशू यहाँ तक? कर लोगे प्रैक्टिस? तो हमने बोला फुट द बिल। क्या बोला? फुट द बिल का मतलब क्या होता है कि बिल पे करने की जिम्मेदारी का, मतलब मैं भर दूंगा, चिंता मत कर, ठीक है? कितना है? फुट का मतलब यहाँ पे टांग नहीं है, बिल पे करने की जिम्मेदारी लेना है, ठीक है ना? तो क्या आप भी लेते हो जिम्मेदारी? डू यू फुट द बिल? मना करे बेशरम आदि, सर खा खा के आ जाते हम। बोलो डू यू फुट द बिल एवरीबॉडी? हाँ सर मैं तो लेता हूँ, उसके बिल की मैं जिम्मेदारी नहीं लेता, पर आई डोंट फुट हर बिल। कैसे बोलेंगे? आई डोंट फुट हर बिल। वैसे बिल पे करने के लिए कोई वर्ड यूज करते हो, स्प्लिट द बिल, लेकिन स्प्लिट में थोड़ा डिफरेंस है। स्प्लिट में आपने बांट लेना है सेंस में, इसमें आप पूरा नहीं पे करोगे, आधा आधा, ठीक है ना? जैसे कि मतलब 1000 रुपए बिल आया, ठीक है, 500 तू 500 मैं, गॉट इट? तो स्प्लिट द बिल बोलते हैं। स्प्लिट होता है वैसे काटना, तो देखो मेरे का ना सेंस होती है। स्प्लिट द बिल मतलब होगा शेयर करना, एक तरीके से आप कहने को शेयर भी कर सकते हो, विल शेयर द बिल, डोंट वरी, मेरे पास पैसे नहीं, मैं नहीं जा रहा मूवी देखने, भाई चिंता मत कर, वी विल स्प्लिट द बिल, राइट? तो क्या आप भी बिल को स्प्लिट करते हो या अकेले तुम ही पे करते हो? डू यू स्प्लिट द बिल? फिर से बोलो। हाँ सर, मैं, हम बिल बांट, यस हम वी स्प्लिट द बिल, वी एक्शन, वी स्प्लिट द बिल। क्या बोलेंगे? उनके साथ में बिल बिल नहीं बांटता, लेकिन बट आई डोंट स्प्लिट द बिल विद देम। कैसे बोलेंगे? डोंट स्प्लिट द बिल विद देम। कोई इशू यहाँ तक? क्या आप डांस करते हो? डू यू? हाँ सर डांस करता हूँ, बट सर नागिन गाने पे नहीं करता। नागिन पता है? नागिन नागिन, नागिन डांस के बिना शादियां अधूरी होती है इंडिया में। दो चीजों के बिना शादियां अधूरी है, एक तो लड़ाई, जब तक शादी में लड़ाई ना हो तो तड़का नहीं मिलता, है ना? लड़ाई पक्का होती है, कोई फूफा नाराज हो जाता है, कोई दूसरा लड़ाई जरूर होती है। और एक चीज क्या? दाल। हाँ वो अलग चीज है। हाँ तो अभी बताया तो था मैंने, क्या बताया था? नागिन डांस भूल जाते थे।
नागिन ऐसा से करो हाथ, लेट जाओ जमीन पे, लेट लेट गाना करते हो नागिन नागिन, है ना? तो सर मैं डांस तो करता हूँ, बोलो आई डांस, बट सर नागिन गाने पे डांस नहीं करता, बट आई डोंट डांस, ऑन नहीं आएगा, टू आता है, ठीक है ना? ट्रांसलेशन नहीं, ठीक है ना? ऑन आप ये कह सकते हो, ऑन डीजे कह सकते हो, ऑन सरफेस कह सकते हो, ऑन चीज के सरफेस को बता सकते हो, लेकिन गाने पर की इंग्लिश होती है टू, टू एनी सॉन्ग, राइट? बोलो आई डोंट डांस टू नागिन सॉन्ग, क्या बोलेंगे? बट आई डोंट डांस टू नागिन सॉन्ग। तो क्या आप डांस करते हो? हाँ डांस तो करता हूँ सर मैं। वंस अगेन, कौन से गाने पे, कौन गाने वाले? तो डीजे वाले बाबू मेरा गाना आप बजा, तो बोलो विच सॉन्ग डू यू डांस टू? सर उस पे नाचता हूँ मैं तो उस पे नाचता हूँ, वो मेरा दिल ये पुकारो के साजा, भीगा भीग, ऐसे करो ना, भीगा भीगा है समा, न न न न न न न, मेरा दिल ये पुकारे, बुलाओ ना ऐसे। रात को नहीं बुलाते, कोई आत्मा वात्मा प्रेत आ गए ना, लेने के देने पड़ जाएंगे, फिर नागिन पे ही करोगे डांस। राइट? बोलो डांस करता हूं तो मैं, यस आई डांस, नहीं करता तो आई डोंट डांस, नागिन पे नहीं करता बस। हाँ लेकिन उस पे करता हूँ सर, मेरे ढोले ना मेरे प्यारे। राइट? तो पूछेंगे क्या आप डांस करते हो अनवर सर, डू यू? हाँ सर डांस करता हूँ, लेकिन गाने पे नहीं, नागिन सॉन्ग पे नहीं, मतलब गाने पे ही नहीं। आई डोंट डांस टू सॉन्ग्स, भाभी जी की उंगलियों पर, राइट? तो मैं डांस, वैसे गलत साइन हो गया था ये। एक मिनट, उंगली फिर से करते हैं, एक्शन रिपीट, भाभी जी की उंगलियों पर डांस करता हूं मैं, है ना? अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, ऑन लगा देंगे, राइट? ऐसो नो, यहाँ भी ऑन नहीं हो, ऐसे हाथ निकालो, सो व्हाई, ऐसे नहीं, यहाँ थोड़ा रिंकल लगना चाहिए, क्वेश्चन व्हाई सर, ऐसे कैसे, बोला हाउ कम, हाउ कम। अब देखो फिर अंग्रेजों वाली बात, कम का मतलब यहाँ पे आना नहीं है, हाउ कम का मतलब क्या है, ऐसा कैसे, जब आपको यकीन ना हो ना भाई, ऐसा कैसे हो सकता है रे बुआ, ए छोरा कैसे ना बोलो तुम्हारे, है ऐसा कैसे बोलो, यानी कि वाई एंड हाउ जब मिक्स हो जाते हैं तो बन जाता है हाउ कम, क्या बन जाता है, यानी वाई और हाउ वाली फीलिंग होती है इसमें। लेकिन इसको डब्ल्यू एच फैमिली मत समझना, डब्ल्यू एच फैमिली से थोड़ा सा अलग होता है। डब्ल्यू एच फैमिली में क्या होता है, हम डू डज डिड आगे लेकर आते हैं, कहाँ गए थे, वेयर डिड यू गो, कहाँ जाते हो, वेयर डू यू गो, कहाँ खेलते हो, वेयर डू यू प्ले, ऐसे बोलते हैं ना। हाउ कम में आप जो इजमआर होता है, हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, उनको आगे नहीं लेकर आओगे, समझे ना? सीधा बोलेंगे हाउ कम, क्या बोलेंगे, वंस अगेन, हाउ कम यू स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे बोल लेते हो आप, जोनती गांव में होके? अरे जोनती में फ्लुएंट है ना, राइट? तो ये हाउ कम क्या कह रहा है, हाउ कम मतलब ऐसा कैसे, ऐसे माहौल में होकर भी आप इंग्लिश बोल लेते हो। हाँ तो इंग्लिश का डर तो, अगर इंग्लिश का है डर, अपने मुंह में मिट्ठू, मतलब ये क्या बात हुई, मतलब हम अपने मुंह में मिट्ठू बन रहे हैं, हमारे कमेंट्स चेक नहीं करते आप, गूगल मैप पे रेटिंग नहीं चेक किया आपने, है? चलो इसकी इंग्लिश क्या होती है, अपने मुंह मियू मिठा, क्या होगा, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, यानी कि अपनी खुद की तारीफ कर, राइट? कैसे बोलेंगे तारीफ करना, क्या होता है, प्रेज, जब अपनी ओन होता है खुद की, डू योर ओन प्रेज, क्या बोलते हैं, एवरीबॉडी, हाँ तो ये गुलशन मैडम अपनी खुद की तारीफ कर लेती हैं, शी डज हर ओन प्रेज, कैसे बोलेंगे, वंस अगेन, शी डज हर ओन प्रेज, वंस अगेन एवरीबॉडी, और कोई नहीं करता, वो खुद कर लेती हैं, शी डज हर ओन प्रेज, वंस अगेन। अच्छा, प्रेज से मुझे एक और याद आ गया, एक होती है फेंट प्रेज, फेंट वैसे क्या होता है, अब फिर से वही अंग्रेज वाली बात, फेंट का एक तो मतलब होता है बेहोश होना, एक फेंट का मतलब होता है फीका, दो मीनिंग होते हैं, ठीक है ना? एक तो हो गया वो फेंट हो गया, ही हैज फेंटेड, पकड़ो फेंटेड, आई तो फेंट मतलब बेहोश होना, राइट? दूसरा ये कलर थोड़ा फेंट है, फेड भी कहते हैं, फीका हल्का इस सेंस में, गॉट इट? लेकिन फेंट प्रेज एक तरीके से हल्की तारीफ की किसी की हमने, तो वहां पे हम नकली तारीफ को बोलते हैं फेंट प्रेज, है ना? अब जैसे दिल रखने के लिए पूछ रहा था आज, एक दिन ये आया, पिंकी मैडम एकदम तैयार हो गया, मतलब पीली तो इसने शर्ट पहन रखी, गुलाबी पैंट पहन रखी, नीले चश्मे लगा रखे, आते बोला सर हाउ डू आई लुक, अब कहना चाह रहा था छपरी, अब निकला नहीं मेरे मुंह से, क्योंकि तारीफ तो लाल बाल कर रखे,
बाली पहन रखी, बोलो सर कोका और पहनूंगा, हाय नहीं मेरा कोका कोका, कोका तो रहने दे, ऐसी बहुत स्मार्ट लग रहा है, तो कहना पड़ेगा ना। सो इट वाज अ फेंट प्रेज, क्या बोलूंगा, इट वाज अ फेंट प्रेज, क्या बोलूंगा, और नकली तारीफ थी वो ना, दिल रखने के लिए मैंने बोल दिया, इट वाज अ, मैं सुनो सुनो, फिंगर के लिए हम क्या बोलेंगे, जो फिंगर्स के लिए, देखो क्या होता है, एक बड़ी चीज के सरफेस के ऊपर होने को बोलते हैं ऑन, ठीक है, लेकिन जब उस बड़ी चीज में एक पॉइंट को दिखाया जाता है तो वो एट हो जाता है। जैसे कि मैंने कहा मैं जोंती में हूँ, तो आई एम इन जोंती नहीं बोलूंगा, आई एम एट जोंती बोलूंगा, इन दिल्ली बोलूंगा। बड़ी स्टेट्स के लिए, कंट्रीज के लिए हम क्या यूज करते हैं, इन। उसके अंदर जैसे दिल्ली है, बड़ी है, अब दिल्ली के अंदर आप बहुत सारे छोटे छोटे गांव, शहर, कस्बे, ब्लॉक्स वगैरह बहुत कुछ देखोगे, है ना, तो दिल्ली के अंदर ही तो हम भी, लेकिन दिल्ली के अंदर जोंती है, सो वी लिव, हम रहते हैं, वी लिव एट जोंती इन दिल्ली। ऐसे ही आपने बचपन से सुना भी होगा ना, गांधी जी वाज बोर्न एट पोरबंदर इन गुजरात, पोरबंदर में, एट पोरबंदर इन गुजरात। तो ऐसे ही हाथ के लिए माना जाता है कि हाथ हाथ पर है तो ऑन हो जाएगा, लेकिन फिंगर टिप, टिप बोला, एक वर्ड बोला मैंने, टिप, फिंगर टिप्स पर डांस है ना, उंगलियों पर नाचने पे फिंगर टिप हो जाता है, उंगलियों पर डांस इंग्लिश में क्या हो जाता है, फिंगर टिप्स पे डांस करना, ठीक है ना, तो ही डांसेस एट द फिंगर टिप्स ऑफ हिज वाइफ, गॉट इट, सही कह रहे हो अनवर भाई, हाँ, तो अनवर भाई डांस करते हैं, बोलो, अनवर ब्रदर डांसेस एट द फिंगर टिप्स ऑफ भाभी जी, नमस्ते, और जोड़ो भाभी जी, तुम्हें भी नचा देगी आगे तो, गूगल मैप पे मिल जाता हमारा एड्रेस कभी, हाँ बहुत बोल रहा था उस दिन, कहा कह रहा था हमारे पति को ठीक है, तो एट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एट, इज दैट क्लियर, कोई इशू यहाँ तक, आज के लिए काफी, लेट्स कॉल इट अ डे। अगर आप भी बनना चाहते हो फ्लुएंट, फ्लैम्बोयंट एंड फियरलेस इंग्लिश स्पीकर, सो डोंट वरी, फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग स्कूल आपके लिए लेकर आया है बेसिक टू एडवांस्ड फुल स्पोकन इंग्लिश फ्लुएंसी एंड मास्टरी कोर्स। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, हरी अप। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट और करें अपने इंग्लिश स्पीकिंग आईएलटीएस, पीटीई और टेफल का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।